क्या आने वाले समय में मर्द दिखने बंद हो जाएंगे? सिर्फ जैसे कि आजकल पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा है, और वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा है तो क्या पुरुषों की जो उत्पत्ति है वो खत्म हो जाएगी? इन्हीं चीज़ों पे आज हम आपके जो भी सवाल है उनका जवाब देंगे आज के इस शो में। इंसानों के लिए क्यों जरूरी है वाई क्रोमोसोम? क्रोमोसोम स्टडी में क्या बातें सामने आई हैं डॉक्टर, जो कि चिंताजनक है? धरती पर सभी जीवों में समय के साथ आते हैं बदलाव। कुछ चूहों पर ऐसे शोध भी हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम का खात्मा कभी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हाजिर हैं फिर से हम डॉक्टर समीर भाटी के साथ, और आज हम ये कोशिश करने जा रहे हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि आपको एक ऐसी खबर के बारे में मालूम हो जो पूरे दुनिया में इस वक्त हलचल मचाए हुए है, सवालों के घेरे में है कि क्या आने वाले समय में मर्द दिखने बंद हो जाएंगे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी? ऐसी खबर सामने आई है और इसीलिए हमने ये कोशिश किया है कि इस टॉपिक को लेकिन आगे तमाम चीज़ों को सुनने और समझने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना होगा, यानी जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से जुड़िए क्योंकि अगले 10 मिनट में डॉक्टर समीर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, और ऐसा शो हम लगातार कहते रहे हैं कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो डॉक्टर समीर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी यूनिक है, और इसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। तो ऐसे में ये जो बात है कि आज पल्लवी के 5 पंच में जो हम पंच ले रहे हैं, इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है वाई क्रोमोसोम? बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि देखिए ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरीके से इंसानी लोगों के लिए ज़रूरी हैं और कैसे इंसान की उत्पत्ति इसी से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रोमोसोम्स आम भाषा में समझाएं तो जैसा हम लैब के अंदर स्टडी करते हैं, आपने सुना भी होगा, साइंस के अंदर पढ़ा भी होगा। क्रोमोसोम डिसाइड करता है आपका कि मेल या फीमेल होना, और जिसमें खास तौर पे क्योंकि आप आज वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं और पूरे जो विश्व के अंदर वर्ल्ड में वाई क्रोमोसोम को लेके एक चिंता बनी है और इसके ऊपर सभी तरह की डिस्कशंस चल रही है कि वाई क्रोमोसोम कम होता जा रहा है। तो वाई क्रोमोसोम बेसिकली डिसाइड करता है, और इसका आप जो पूछ रहे हैं काम क्या है, ये मेन आपका मेल डोमिनेंट क्रोमोसोम होता है। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन का जैसे नाम सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले आपका ओलंपिक में उसको लेके काफी चर्चा हुई थी। तो उसको ये निर्धारित करता है वाई क्रोमोसोम, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का जीन होता है जो आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक को, फीटस जो कि बच्चा डेवलप हो रहा है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो उसके क्रोमोसोम पे डिसाइड करता है। तो एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल, एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब मेल। तो वाई क्रोमोसोम मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है। यहाँ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, क्योंकि जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से भी बताना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी जैसे किसी व्यक्ति की उत्पत्ति होती है तो महिलाओं के अंदर XX करके एक क्रोमोसोम होता है। अगर वो XX में बना तो वो एक लड़की को पैदा देगी, लेकिन अगर वो XY हुआ जो कि पुरुषों में होता है तो वो एक पुरुष पैदा होगा। तो कहा यह जा रहा है कि समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ वाई क्रोमोसोम जो है वो कमज़ोर हो रहा है, घट रहा है। इसी के लिए चिंता बढ़ गई है और चर्चा होनी शुरू हो गई, और हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है आने के समय। क्रोमोसोम स्टडी में क्या बातें सामने आई हैं डॉक्टर, जो कि चिंताजनक है? बिल्कुल। देखिए, इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो वाई क्रोमोसोम जो डिसाइड करता है, वाई क्रोमोसोम में एक जीन होता है। तो जीन क्या होता है, देखिए उसमें जेनेटिक संरचना होती है हमारी कि आगे हम किस तरह से हमारी जैसे फीचर्स किस तरह के होंगे, कि कैसे हमारे बाल होंगे, कैसे हमारा फेस होगा, वो सभी तरह के। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की जो शक्ल होती है बच्चों से मिलती है, भाई बहन की, तो वो जेनेटिक संरचना वो आपके क्रोमोसोम के साथ जो जीन है वो लेकर आता है। तो इसी तरह से जो वाई क्रोमोसोम है वो निर्धारण करेगा कि आप पुरुष या आपके उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, XX तो XY। तो Y में जो जीन है उस जीन के अंदर कुछ बदलाव ऐसे
पाए जा रहे हैं। खास तौर पे एक स्पेसिफिक SRY जीन करके है। अच्छा। तो उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, जेनेटिकली काफ़ी कम होता जा रहा है, तो उसको लेके वैज्ञानिक काफ़ी चिंता में है। और स्टडी में यही पाया गया है कि पिछले कुछ सालों में वो डीजनरेट होता जा रहा है। अच्छा। कम होता जा रहा है। तो क्योंकि वो पुरुष के लिए उस तरह के जो स्ट्रक्चर डेवलप होने हैं, जैसे टेस्टिस हो गई, टेस्टोस्टेरोन हो गया, वो कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है। तो अगर वो खास तौर पे जीन अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें फिर जो मेल का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसीलिए चिंता बढ़ गई है। धरती पर सभी जीवों में समय के साथ आते हैं बदलाव, ये तो है डॉक्टर, लेकिन यहाँ मैं इससे पहले ये समझना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है कि वाई क्रोमोसोम में इस तरीके से डीजनरेशन या हम इसको कहें कमज़ोर होना दिख रहा है। क्योंकि अगर कोई बदलाव है तो एक्स में भी हो सकता था, वाई में ही क्यों दिख रहा है? हाँ, तो देखिए वाई क्रोमोसोम एक तो अगर वैसे देखा जाए साइंटिफिकली तो साइज उसका छोटा रहता है। ओके। और दूसरा जैसे समय के साथ साथ बदलाव रहता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। इनफैक्ट आपने ये देखा होगा कि जोग्राफिकली भी डिफरेंट होता है। हम अगर भारत की भी बात करें तो भारत में भी हर एक जगह, हर एक राज्य में आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले लोग मिलेंगे। बच्चों को भी देखें तो पहले कंपेयर करते थे तो उन बच्चों की जिस तरह की हाइट और वैसी हुआ करती थी, उसमें भी इनफैक्ट अब बदलाव आया। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो समय से उस चीज को इन्वॉल्व करते रहते हैं। तो इसके ऊपर अभी साइंटिफिक रिसर्च और भी काफी काम चल रही है, पर फिलहाल अभी तक की रिसर्च में सिर्फ ये सामने आया है कि उस के अंदर काफी बदलाव देखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चूहों पर ऐसे शोध भी हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम का खात्मा कभी नहीं होगा। यानी एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन खात्मा कभी नहीं होगा, ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये स्टडी जो चूहों के ऊपर हुई है, ये जापान के अंदर एक स्टडी हुई है। तो जापान के अंदर जो चूहे हैं उनमें देखा गया है कि उनके अंदर भी जो वाई क्रोमोसोम था वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। अब उस वाई क्रोमोसोम के अंदर जो जीन SRY की बात कर रहे थे, जो आपको मेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन इनको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उन चूहों में खत्म हुआ। पर वो जैसे खत्म हुआ उसका रोल दूसरे क्रोमोसोम ने ले लिया, दूसरे जीन ने ले लिया। अच्छा। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट माना गया है कि अगर एक जीन ऐसा जो कि जिम्मेदार है आपको पुरुष बनाने के लिए, वो अगर खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी जिम्मेवारी दूसरे जीन के ऊपर ट्रांसफर हो रही है। तो चूहों में ऐसा देखा गया है कि चूहों में भी खास तौर पे वाई क्रोमोसोम डिसअपीयर हुआ और धीरे धीरे दूसरे वाले क्रोमोसोम ने उसकी जिम्मेवारी ले ली। तो ये जताया जा रहा है कि ऐसा ही बदलाव क्या आगे ह्यूमंस में भी होने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल। देखिए हमारी यही कोशिश है कि आप दिग्भ्रमित ना हो, आप किसी खबर को देखकर चकित ना हो, परेशान ना हो। और हम यही कोशिश करते हैं डॉक्टर समीर के साथ मिलकर कि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलें। ज़रूर इस तरीके की खबर ने चर्चा बटोरी है, लोगों को चिंता में डाला है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी नहीं होने वाली और होंगी भी। तो उससे पहले हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट कुछ ऐसे कदम उठा लेंगे जिससे कि चिंता ना हो। बिल्कुल पल्लवी जी, जैसे देख भी रहे हैं आजकल पूरा आपने जो कारण पूछा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जैसा आजकल हम देख रहे हैं, और इनफर्टिलिटी, PCOS, इतनी ज्यादा चीजें बढ़ रही है जिसकी वजह से IVF के केसेस इनफैक्ट ज्यादा बढ़ गए हैं और नेचुरल जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कम हो पाती है। तो ये सभी तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो डेफिनेटली बहुत सारा बदलाव जो आ रहा है वो भी इसका एक कारण है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पल्लवी के 5 पंच में आज इतना ही, लेकिन हम लगातार आपसे ये गुजारिश करते रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ मिनटों में डॉक्टर समीर भाटी के जरिए ही मिल सकती है। लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए और दूसरे एपिसोड का इंतजार करिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।